सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री की पंचकोश साधना का उद्देश्य। पंचकोश साधना करने के पहले हमें उनका उद्देश्य, लक्ष्य और परिमार्जन और आदर्शवादिता के बारे में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। पंचकोशी साधना का मेन उद्देश्य यह है कि हमारे शरीर के अंदर आंतरिक जो विरोधी पक्ष है, असत्य पक्ष है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन आंतरिक विरोधियों से कैसे लड़ा जाए, लड़ के उनको कैसे हटाया जाए और समस्वरता स्थापित हो, यही गायत्री की पंचकोश साधना का उद्देश्य है। शरीर दिखता तो एक है, पर इसी शरीर के अंदर सत्य प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्तियां, सत्य और असत्य दोनों इसी शरीर में मौजूद रहती, पर दोनों में जो प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती वह उसका गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन व्यवहार में प्रभाव दिखाती रहती। आंतरिक शत्रु की प्रवृत्तियां यदि प्रबल होगी तो निश्चित है वह असत्य का सहारा बनेगी और दुष्कर्म भरे कार्य में लिप्त रहेगा और प्रयास करता रहेगा कि वह सत प्रवृत्तियों को जड़ से मिटाने का प्रयास भी करेगा, किंतु असत्य असत्य ही है। कारण यह है कि असत्य वह उनके द्वारा जो बुना गया ताना बाना है और उन्हीं के द्वारा वो विपत्तियां खड़ा करता रहता। असत्य वह चाहता कि सत्य को जड़ मूल से उखाड़ फेंके, किंतु वह उसके बस की बात नहीं है। सत्य एक सत्य है
और वह आत्मा से जुड़ा हुआ सत्य है, किंतु असत्य में भिन्नता है। सत्य को मिटाना बहुत कठिन है। वह संघर्ष करता रहता कि उस सत्य को मिटा दो, किंतु वह व्यक्ति उस सत्य से लड़ते लड़ते वह स्वयं ही आसक्त हो जाए। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन की संभावना तभी प्रबल होगी जब हमारे आंतरिक शत्रुओं को संकल्प बल के सहारे धैर्य और साहस और प्रयत्नशील रह के उन शत्रुओं से हमें लड़ना पड़ेगा। शरीर के अंदर देवासुर संग्राम चलता रहता है। राम रावण युद्ध, महाभारत, आंतरिक सत्य और असत्य दोनों अपनी प्रबल दावा प्रस्तुत करते रहते हैं। चूंकि दुष्प्रवृत्तियों को दबाने के लिए हमें सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन की अधिकता संवर्धन करना पड़ेगा। जितनी प्रबल होगी वो उतनी दुष्प्रवृत्तियां दबती असक्त हो जाएगी। असक्त प्रवृत्तियों को दबाने के लिए हमें सत्प्रवृत्तियों की मात्रा योग साधना के बल पे बढ़ाते रहना चाहिए। यही उसका योग साधना का लक्ष्य होना चाहिए। पंचकोश, गायत्री की पंचकोश साधना का मूल उद्देश्य यही है कि जो असत प्रवृत्तियों को हटाना और सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करना। एक उदाहरण में बताना चाहूंगा कि लड़ाकू बकरा जब अपने गेम में वो एक दूसरे से लड़ाई करता रहता, किंतु वह बकरा यदि शेर के सामने चला जाएगा तो वो उसकी होशियारी नहीं चलेगी, वह अपना सिर नीचे कर देगा। क्यों? कि शेर एक शेरी होता। उसी प्रकार असत्य एक बकरे के समान है और शेर एक सत्य है। शेर के समान बकरा नहीं टिक पाता, उसी प्रकार सत्य के सामने असत्य प्रवृत्तियां टिक नहीं पाती। अंत में प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि असत्य को कैसे दबाया जाए, और असत्य को दबाने के लिए हमें योग साधना का प्रबल प्रयास, धैर्य, प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। यही उसका पंचकोश साधना का उद्देश्य। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये हमारे शरीर के 5 कोश है। यही 5 शेर है। जिस प्रकार सर्कस वाले शेर चीतों को जंगल से पकड़ के धैर्य और सांस और प्रयत्न, डर, खतरा भी रहता, किंतु अपने साहस के बल पे उन शेर और चीताओं को अपने बस में कर लेते और उन्हें उस प्रकार का शिक्षा देते, उस प्रकार की ट्रेनिंग देते कि वही शेर और चीता उनके बस में हो जाता। उसी प्रकार हमारे शरीर में के अंदर चेतना के 5 कोश है और 5 कोश को यही हमारे 5 शेर है और 5 शेर को
ध्येयता के साथ में प्रयत्नशील होकर, वो साहसी होकर इन्हें बस में व्यक्ति कर सकता है। किंतु उस कायर का क्या किया जाए जो व्यक्ति डर जाता है, और डरने पे व्यक्ति उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखे। जो व्यक्ति साहसी नहीं होगा, जो व्यक्ति कायर होगा, वह व्यक्ति अपनी आंतरिक शत्रु से डर जाएगा, वह उनके वसीभूत में रहेगा। आंतरिक शत्रु में व्यक्ति, जो कायर व्यक्ति, अनियंत्रित, असंतुलित और अविकसित रहेगा, और ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाए। गायत्री की पंचकोशी साधना करने वाले व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, धैर्य बना रहना चाहिए और प्रयत्नशील। सफलता मिलती रहेगी, किंतु प्रयत्नशील साहसी बन के व्यक्ति प्रयास करेगा तो निश्चित की सफलता उन्हें मिलने लगेगी। और गायत्री की पंचकोशी साधना से व्यक्ति का मानसिक मनोबल परिष्कृत परमार्जित होने लगता है, और जिस व्यक्ति ने गायत्री की पंचकोश साधना प्रारंभ की, वह व्यक्ति की मानसिक परिमार्जन अर्थात कायाकल्प कह सकते हैं, कल्प वृक्ष कह सकते हैं, कामधेनु कह सकते हैं। और कल्प वृक्ष को कहा जाता है कि जैसी कामना करे उस प्रकार का उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्प वृक्ष मानसिक परिमार्जन होने पे गायत्री साधक को ये सफलता मिलने लगती। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए जो व्यक्ति इस साधना करने में व्यक्ति डरता हो, धैर्य नहीं रख पाता, उसके अंदर साहस नहीं। ऐसे व्यक्ति देव पुरुष, महामानव, महान आत्मा बनना संभव नहीं। साधारण व्यक्ति कीट पतंगों जैसी जीवन यापन जीता रहता, भोजन, विश्राम, भय और मैथुन ये क्रिया कीट पतंगों जैसा करता रहता, किंतु कीट पतंग और पशु पक्षी से भी व्यक्ति गया बिता जीवन यापन करता रहता। कीट पतंग और पशु पक्षी जीवित रहते हुए भी परोपकारी अपने को समाज के लिए वो कुछ न कुछ मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए वो देता रहता, और मृत्यु के पश्चात भी अपने चमड़ी और अपनी हड्डियां समर्पित करके जाता। किंतु मनुष्य जीते जी व्यक्ति दूसरों को नुकसान देता रहता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गठरी अपने सर पे लाद के चलता, और मरने के बाद भी व्यक्ति की दुर्गति होती रहती, और उसका शरीर भी कोई काम का न रहता। अर्थात हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति पशु जैसा जीवन जीता रहता, भोजन, विश्राम, भय और मैथुन की ये निम्न स्तरीय जीवन उसका महान उद्देश्य हो नहीं सकता। और गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति का विचारणा, भावना, अपेक्षा उसकी प्रबल होती रहती। ये गायत्री की पंचकोशी साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन आदर्श, प्रेरणादायक और उच्च उद्देश्य में संलग्न रहता। ये गायत्री की पंचकोशी साधना से व्यक्ति को नाना लाभ मिलने लगता है,
और प्रत्यक्ष और परोपकार दोनों स्तर में गायत्री की साधना उसको लाभकारी होने लगती है। शर्त ये रहती कि हमें गायत्री की पंचकोशी साधना के लिए प्रयत्नशील रहे, धैर्यता बनाए रखे और साहसी बने, तभी हमारी गायत्री की पंचकोशी साधना सफल होगी। तभी हम उसका गायत्री माता की कृपा दृष्टि मिल पाएगी और यही हमारी प्रेरणा स्रोत बनेगी। गायत्री की पंचकोश साधना हमारे शरीर के आंतरिक शत्रुओं को अशक्त करना और हमारे देव शक्तियों को प्रबल करना, यही हमारा गायत्री की पंचकोशी साधना का उद्देश्य है। और शांति शांति शांति।